अभी भी समय है, वापस चलते हैं। लेकिन आर्यन आगे बढ़ चुका था। अंदर कदम रखते ही दरवाजा जोर से बंद हो गया। दीवारों पर बच्चों की पुरानी तस्वीरें थी। सबकी आंखें खुरची हुई थी। फर्श पर जगह जगह लंबे बाल बिखरे थे। तभी सिया धीरे से कहती है, ये ये चोटी के बाल हैं। तभी ब्लैक बोर्ड पर अपने आप लिखा रहता है, शांत बैठो। और पीछे से एक आवाज आती है। शहर से कुछ ही दूरी पर एक पुराना इलाका था, जहां सूरज भी डर के मारे जल्दी छुप जाता था। वहां की सड़कें दिन में सामान्य लगती थीं, लेकिन रात होते ही हर खिड़की अपने आप बंद हो जाती। इसी इलाके में खड़ा था एक जर्जर पुराना स्कूल। टूटी खिड़कियां, झुकी हुई छत और दीवारों पर उखड़ा हुआ रंग। लोग उसे कहते थे बंद स्कूल, लेकिन बच्चों की जुबान में उसका नाम था लंबी चोटी वाली चुड़ैल का स्कूल। कहा जाता था कि अमावस्या की रात स्कूल की घंटी बजती है, ब्लैक बोर्ड पर अपने आप लिखावट उभरती है और गलियारों में किसी औरत की लंबी चोटी जमीन पर घसीटती हुई आवाज देती है। उसी इलाके में रहते थे तीन दोस्त, आर्यन, सिया और मोनू। आर्यन बहादुर दिखता था, लेकिन अंदर से डरा हुआ था। सिया समझदार और हर बात को तर्क से देखने वाली थी। वहीं मोनू सबसे छोटा और कल्पनाशील और डरपोक सा बच्चा था। एक दिन स्कूल से लौटते समय जब आसमान लाल हो चुका था, मोनू अचानक रुका और बोला, आज अमावस्या है। आर्यन मुस्कुराते हुए कहता है, तो क्या हुआ? मोनू घबराते हुए बोलता है, आज वो बाहर निकलती है, लंबी चोटी वाली चुड़ैल। सिया चौंकते हुए कहती है, कौन? मोनू ने चारों ओर देखा और फुसफुसाया, वो जिसकी चोटी जमीन तक घसीटती है, जिसकी हंसी हवेली तक पहुंचती है। आर्यन हंसा, लेकिन तभी हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों के पत्ते बिना हवा के हिलने लगे। तभी सिया धीमे स्वर में, कुछ तो अजीब है। तीनों ने तेज कदम उठाए, लेकिन डर उनकी रफ्तार को धीमा कर रहा था। तभी सर सर की आवाजें आने लगी, जैसे जमीन पर कुछ घसीट रहा हो। मोनू को रात को नींद नहीं आई। घड़ी की सुइयां जैसे रुक गई थी। तभी बाहर से आवाज आई। मोनू ने कांपते हाथों से पर्दा हटाया। सड़क पर एक औरत चल रही थी। चेहरा सफेद, आंखें पूरी तरह काली और पीठ के पीछे बहुत लंबी चोटी। चोटी सांप की तरह हिल रही थी। तभी मोनू फुसफुसाते हुए कहता है, हे भगवान, ये सच में है? वो औरत रुकी। धीरे से उसने गर्दन मोड़ी और बोली, मानो। मोनू की चीख गले में अटक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह मोनू ने सब कुछ आर्यन और सिया को बताया। तभी आर्यन गंभीर आवाज में बोलता है, अगर ये मजाक है तो बहुत खतरनाक है। तभी सिया भी बोलती है, और अगर मजाक नहीं है तो? तीनों ने तय किया, डर कर भागने से अच्छा है सच जानना। शाम होते ही जब स्कूल की आखिरी घंटी बजी, वो बंद स्कूल के सामने खड़े हो गए। दरवाजा अपने आप खुलता है। तभी मोनू पीछे हटते हुए कहता है, अभी भी समय है, वापस चलते हैं। लेकिन आर्यन आगे बढ़ चुका था। अंदर कदम रखते ही दरवाजा जोर से बंद हो गया। दीवारों पर बच्चों की पुरानी तस्वीरें थी। सबकी आंखें खुरची हुई थीं। फर्श पर जगह जगह लंबे बाल बिखरे थे। तभी सिया धीरे से कहती है, ये चोटी के बाल हैं। तभी ब्लैक बोर्ड पर अपने आप लिखा रहता है, शांत बैठो। और पीछे से एक आवाज आती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम बैठते थे। वो सामने थी। लंबी चोटी जमीन पर फैली थी, जैसे पूरे स्कूल को जकड़ लिया हो। तभी आर्यन हिम्मत से कहता है,
तुम कौन हो? चुड़ैल की हंसी गूंजती है। हा 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 हा। मैं इस स्कूल की टीचर थी। मीरा मैडम। सिया की आंखें भर आई और वो बोली। आप वो टीचर जिनके बारे में कहा जाता है? तभी चुड़ैल चीख कर बोलती है। नहीं, ये सब झूठ है। चुड़ैल ने बताया कि स्कूल की अफवाहों और झूठ के कारण उसे मार डाला गया। लोगों ने उसकी लंबी चोटी पकड़कर उसे घसीटा और जिंदा जलाया। तभी चुड़ैल रोते हुए कहती है। तब से मेरी चोटी मेरी आवाज बन गई। मैं डर के बीच फंसी हूँ। मैं हर अमावस्या बच्चों को सच दिखाने आती हूँ। तभी मोनू हिम्मत जुटाकर कहता है। तो आप बुरी नहीं हैं? तभी चुड़ैल धीमी हंसी के साथ। जो डर फैलाता है वही मुझे जिंदा रखता है, लेकिन जो हंसाता है उसका मैं दोस्त बनती हूँ। स्कूल में ऑब्जेक्ट्स अपने आप हिलने लगे। किताबें हवा में तैर रही थीं, कुर्सियां अपने आप घूम रही थीं, पेंसिलें उछलती रहीं। तभी मोनू डरते हुए कहता है। ये सब कैसे हो रहा है? तभी आर्यन हंसते हुए डर को दबाते हुए कहता है। जादू या चुड़ैल की मस्ती। तभी चुड़ैल। जो डर फैलाता है वही मुझे जिंदा रखता है, लेकिन जो हंसाता है उसका मैं दोस्त बनती हूँ। तीनों बच्चे धीरे धीरे समझने लगे कि चुड़ैल उन्हें डराने के लिए नहीं, सीख देने के लिए है। तीनों ने स्कूल के अलग अलग कमरे एक्सप्लोर किए। लाइब्रेरी, फ्लोटिंग बुक्स, ओल्ड डायरीज विथ स्केरी नोट्स, क्लासरूम, राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड अपीयर ऑन इट्स ओन, रूफटॉप। हर रूम में चुड़ैल ने मिनी लेसन दिया था, सच और बहादुरी की इम्पोर्टेंस। तभी चुड़ैल बोलती है। जो सच को अपनाता है डर उसे छू नहीं सकता। अचानक स्कूल कांपने लगा। तभी सिया कहती है। अब क्या होगा? तभी चुड़ैल कहती है। अगर सच बाहर आया तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। तीनों ने ठान लिया कि वो सबको सच बताएंगे। तभी आर्यन कहता है। हम आपकी कहानी सबको बताएंगे। चुड़ैल की आंखों में पहली बार शांति आई। उसकी लंबी चोटी धीरे धीरे हवा में उठी और रोशनी में बदल गई। तभी चुड़ैल धीमी आवाज में कहती है। डर से नहीं, सच्चाई से मुक्ति मिलती है। और वो गायब हो गई। अगले दिन स्कूल की जगह सिर्फ एक खाली मैदान था। लंबी चोटी वाली चुड़ैल की कहानी शहर में फैल गई। अब वहां कोई डर नहीं था। हर बच्चा जान गया था, झूठ और अफवाह से डर बढ़ता है, सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है, और हिम्मत और दोस्ती हर डर को हरा सकती है। मोनू अब सबसे बहादुर बन गया था। आर्यन और सिया ने भी सीखा कि डर से नहीं, हिम्मत से सामना करना चाहिए। कहानी की सीख। अफवाहें सबसे खतरनाक होती हैं। डर से नहीं, सच से लड़ो। और हर डरावनी कहानी के पीछे एक अधूरी सच्चाई होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं।